अच्छा स्टूडेंट्स, स्लाइस टूल जो था वो नहीं किया था हमने, ठीक है, वो रह गया था। इसमें आपने सिंपल ये करना होता है कि अपने पिक्चर को स्लाइस में आपने कन्वर्ट करना होता है, मतलब उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके स्लाइस कर देते हैं पिक्चर के, जितने भी हमें रिक्वायर्ड हो, और फिर उसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद स्लाइस सेलेक्ट टूल है, उसमें से अगर कोई स्लाइस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े बड़े जो इमेजेस होते हैं, जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, उनको इस तरह करने के लिए, स्लाइस करने के लिए उनके इस्तेमाल करते हैं इसको। यहाँ से आपने एक्सपोर्ट में आना और इसको सेव फॉर वेब लेगेसी कर देना। फिर ये सारे इमेजेस आपके पास एक फोल्डर में सेव हो जाएंगे, और उस जिस तरह आपने स्लाइस किए होंगे इसके, उस तरह से शो करेगी ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंट वेयर मूव टूल। ये करता ही है कि आपके डिज़ाइन में से किसी ऑब्जेक्ट को उठा के उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से अगर इस ऑब्जेक्ट को पूरे, ठीक है, ये जो इसमें एक बंदा है और ये बॉट है, इन सबको अगर आप किसी और पोजीशन पे प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। ये देखें, आपने सिंपल क्या करना है, इसको जहाँ भी मूव करवाना है वहाँ पे जाके आपने एंटर प्रेस कर देना।
अच्छा, जो स्ट्रक्चर वैल्यू थी पहले, उसकी वजह से वो इस तरह करके मूव नहीं कर रहा था इसको, वो वैल्यू बहुत कम सेट की हुई थी। अच्छा देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपने जो सिलेक्शन कर ली है, तो ये देखिए आपको एक पैच नज़र आ रहा है जितना आपने सेलेक्ट कर लिया था वो पार्ट। अब आप उस डिज़ाइन को भी चेंज करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह का सेलेक्शन कर ली थी, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ से ट्रेस कर देना। आपकी आवाज क्लियर नहीं। तो आपकी क्लियर आवाज है? बिल्कुल क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। अब ठीक है आवाज? जी सर, आ रही है ठीक है। अच्छा, अब आपने इस पैच को भी रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और इस सारी जो डिज़ाइन है उसको आपने इस तरह से करना है कि वो ये जो पैच नज़र आ रहे हैं उसको मूव करने के बाद कंटेंट को इस तरह का कोई पैच नज़र ना आए। तो यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स इस तरह करके आपने इसको एडजस्ट करना है। और यहाँ से अगर आप मॉड इसका चेंज कर देंगे तो वो इस टाइम पे ये मूव पे है, तो मूव जब करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह पे मूव कर देगा। लेकिन जब एक्सटेंड करेंगे तो क्या करेगा, अगर आप इसको यहाँ से एक्सटेंड करते हैं सिलेक्ट करके एक्सटेंड को और इसको मूव करते हैं दूसरी जगह, तो ये दोनों जगह पे रहेगा, मतलब सोर्स और टारगेट दोनों जगह पे रहेगा ये। क्लियर है सबको ये? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। इसको देखिए अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद है क्लोन स्टेम टूल और पैटर्न स्टेम टूल। ये भी आपके डिज़ाइन में से किसी डिज़ाइन को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करता है, सेम डिज़ाइन में से क्लोन स्टेम। और पैटर्न स्टेम जो है वो ये करता है कि कोई भी पैटर्न जो आपने सेलेक्ट किया होता है वो आपके डिज़ाइन में ड्रॉ कर देता है। ये देखिए इस टाइम पे ये पैटर्न सेलेक्टेड है जो कि अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे शो करता है पैटर्न जो सिलेक्टेड, और वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह ब्रश टूल या जिस तरह बाकी टूल्स अप्लाई कर। सर ये हीलिंग ब्रश टूल की तरह नहीं है? हेलो यहाँ से आप पैटर्न वगैरह और टेक्सचर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको शो करेगा। फिर यहाँ से आप उसको डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह करके आपने पैटर्न ड्रॉ करना। और उसके अलावा ये जो ओपेसिटी और फ्लो है, ये आपको पता है कि बाकी जिस तरह ब्रश टूल में होता था, फ्लो उसका कम करेंगे तो वो जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा करके उसको अप्लाई करेगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब फ्लो ज़्यादा होगा तो वो फिर उसको जल्दी अप्लाई कर देगा। जिस तरह की ये इस टाइम पे 69 है फ्लो, और ओपेसिटी आपको पता है उसकी क्या होगी, उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये डिफरेंट मॉड्स हैं आपके पास, इसमें से कोई भी मॉड सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसको 1 बाय 1 करके एक्सप्लोर करें आप, इस तरह करके वो एक पैटर्न ड्रॉ कर देगा। उसके बाद है पैटर्न स्टेम टूल, सॉरी क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल में हम ये करते हैं कि अपने डिज़ाइन में से ही कोई डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने हीलिंग ब्रश टूल में किया था कि पहले सैंपल ले लिया था उसका, ठीक है, और वही सैंपल जो है वो फिर हमने आगे जाके अप्लाई किया था डिज़ाइन में, उसी डिज़ाइन के डिफरेंट पार्ट्स में उसको अप्लाई किया था। इसी तरह यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, सपोज करें ये जो हमें ग्रास नज़र आ रही है, ठीक है, ये अप्लाई करेंगे। अगर ऐसे ही करेंगे तो वो इस तरह का एरर शो करेगा। आपको सबसे पहले सैंपल सेलेक्ट कर लेना, वो जिस तरह ऑल्ट की प्रेस करके आपने लेफ्ट की प्रेस करनी है। अब देखेंगे आपको शो कर रहा है वो
ग्रास। बस देखिए इसको यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है ये सबको? सर एक दफा रिपीट कर दें, मेरी मीटिंग लैपटॉप वीकनेस है। स्टूडेंट्स सुन रहे हैं आप लोग या नहीं? जी सर सुन रहे हैं। इसमें भी आपने डिज़ाइन करके इस तरह से करना कि वो जिस तरह से वो हमने कंटेंट अवेयर मूव टूल में किया था कि उसको पैच जो है आपने बाद में उसको कर लेना इरेगुलर या रेगुलर, जिस तरह करके वो सूट करता होगा डिज़ाइन में, उस तरह करके आप उसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है इसको? जी सर।
तिमोर की क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका आज वो कंटेंट भी मूव किया और ये क्लाउड्स एंड टूल किया कर लेते हैं अभी ये देखो क्लोन स्टेम टूल और पैटर्न स्टेम टूल है, ठीक है। ये कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन में से किसी पार्ट को। तो पैटर्न स्टेम टूल जो है ये कोई पैटर्न ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखो कोई पैटर्न या टेक्सचर यहाँ पे इस वक्त ये शो हो रहा है, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करोगे और तो इस तरह करके शो करेगा आपको, ठीक है। इस तरह करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से ऊपर ऑप्शन से जाके आप मेन्यू से इसका टेक्सचर जो है वो चेंज कर सकते हो।
इसकी जगह अगर कुछ और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा खुद से डिफाइन करना चाहते हैं अगर, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लो और ओपेसिटीज का वैसे ही जैसे बाकी टूल्स में होता था, ठीक है। उसके अलावा ये मॉड्स है कुछ, नॉर्मल, डिजॉल्व, हाइट, इनमें से आपने इसको अप्लाई करके देखना डिफरेंट मोड्स पे। अच्छा, उसके बाद है क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल से क्या करते हैं कि अपने डिज़ाइन में से किसी एरिया को कॉपी करना आपने और कहीं पे पेस्ट करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एरिया कॉपी करना आपने पहले वहाँ पे जाके ऑल्ट की प्रेस करनी है और लेफ्ट क्लिक करेंगे जब ये कर्सर अपनी जो शेप चेंज करेगा। उसके बाद आपके पास डिज़ाइन आ गया। ये डिज़ाइन आपने अप्लाई कर देना आगे जहाँ जहाँ भी करना चाहते हैं आप, उसको वहाँ पे अप्लाई करते हैं। जी तैमूर, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद ये भी वही टूल अप्लाई किया हुआ क्लोन स्टेम। उसके बाद हमने इससे पहले किया था कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अपने डिज़ाइन में से किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करने के लिए, उसको कहीं किसी और जगह पे प्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना वो पार्ट अपने डिज़ाइन का कि जिसको आप मूव करवाना चाहते हैं। इस तरह करके आपने सेलेक्ट कर लेना पहले, फिर उसको मूव करवा देना। अब देखो, सिलेक्शन करने के बाद जब उसको मूव करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई पैच इस तरह का रह जाता है तो उसको आपने खुद से ठीक करना है, ठीक है। डिफरेंट पैच ले लो किसी डिज़ाइन में कहीं और से, ठीक है, और वो प्लेस करते जो वहाँ पे। ठीक है सर। ये देखिए, आपने सिलेक्शन जो है लूज सिलेक्शन करनी है, इतनी टाइट सिलेक्शन नहीं करनी है। एक्यूरेट सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। जी सर। सर मेरा कल भी ऐसे ही हो रहा था। मैंने आपको जो कार वाला डिजाइन सेंड किया हुआ है ना जी, फेसबुक पर, तो उसमें दूसरी कार जो थी ब्लैक कलर की, उसमें ऐसे ही हो रहा था, और येलो कार में भी ऐसे ही हो रहा था। अच्छा, तो यही टूल अप्लाई कर रखा है? सेम टूल अप्लाई कर रहे थे? हेलो जी जी सर। मैं पूछ रहा हूँ कि आप सेम टूल अप्लाई कर रहे थे? जी सर, सेम टूल रहेगा ये। क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वन टूल। वो तो सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, कंटेंट अवेयर मूव टूल से कर रहे थे उसको? नहीं सर, कॉन्टैक्ट से नहीं था। नहीं, मुझे बाद में सिलेक्शन करनी है तो इस तरह से करनी है। अगर एक्यूरेट सिलेक्शन करेंगे तो वो रिजल्ट इस तरह का देगा आपको। ठीक है।
उसके बाद हमने स्लाइस टूल किया था। स्लाइस टूल सिंपल जो आपकी किसी पिक्चर को डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी सर, स्लाइस टूल। और उसके साथ ये कि स्लाइस सेलेक्ट टूल वो उन स्लाइसेस में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी सर। उसके बाद हाँ, वो सुन रहे हो आप? जी सर, सुन लो। ये देखो पहले किया था हमने मूव टूल, उसके बाद है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों जगह पे रहता है। आपका जो जहाँ से आपने उसको सिलेक्ट किया होता है, ठीक है, सोर्स पॉइंट आता है और जहाँ टारगेट पे आप उसको ले जाते हो वहाँ दोनों जगह पे रहेगा। सर ये कॉपी जनरेट हो गया हमारा इसकी। और इसके अलावा इसको एक्सटेंड और भी तरीके से कर सकते हैं। इस तरह करके आप करोगे, अगर कोई इस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो खैर नहीं, इस तरह का कोई इस तरह का आ जाता है कभी कभी डिजाइन में, ठीक है, जिसको कि आप वो एक्सटेंड कर सकते हैं थोड़ा सा, वहाँ पे काम आ सकता है ये। People who want to earn money, they need to know how to use Fiverr in the right way. This site also provides something to do that. But so this is not motivation already. Motivation so this can be a question is that don't okay. So it is not also सर आज बस यही टूल करने हैं? स्टूडेंट्स को क्वेश्चन है आप लोगों का? सर आज बस यही टूल करने हैं? तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं? सर सुन रहे हैं। अच्छा, तो बोलते क्यों नहीं फिर? सर मैंने कितने दफा बोली हूँ? आवाज नहीं आएंगी आपको? सर मेरी बात नहीं आ रही? आपकी तो आ रही है तैमूर, आपकी भी आ रही है। इससे पहले आप लोग ज्वाइन करने से पहले की बात कर रहा हूँ। क्यों सर, हम सुन रहे हैं सर, आपको आपकी आवाज को सुन रहे हैं सर। अच्छा, आपने भी अभी ज्वाइन किया उस्मान?
सर वो मेरे तो पेपर चल रहे हैं ना सर, इसलिए मैं जो है ना वो आज कम ज्वाइन कर रहा अच्छा जी, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? हूँ। नो सर, जी सर क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट टूल जो था वो रह गया था। गूगल में लिखो फ्री नॉर्मल वेबसाइट और इस मैंने लिख के देगा। हाँ तो देखो अच्छा, यहाँ से आगे आपने ये जो इसकी वेट की, लोड की और ये फ्लो की, मिक्स की, ये सारी वैल्यू है, इनको आपने रैंडमली इंक्रीज या डिक्रीज करके देखना है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको लगता है कि सही है, स्पॉट्स वगैरह रिमूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कर दिया उसने, वैल्यू सेट करके जो आप अपनी पिक्चर एडिट कर सकते हैं। ओके सर। ये आपके पास ऑप्शन है कि लोड ब्रश, मतलब हर दफ़ा वो ब्रश लोड करेगा या वो उसको क्लीन करे हर दफ़ा, ये ऑप्शन उससे रिलेटेड। और ये जो है ये उसी तरह आपके पास मोड्स हैं, डिफरेंट मोड्स चेंज करके भी देखिए ये वाला मोड जो है यहाँ पे ठीक अप्लाई हुआ है, वो बाकी सेटिंग जो वैल्यूज हैं उसकी वो सेम है, सिर्फ मोड चेंज किया हमने। साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है ब्रश का, तो उसके लिए वही स्केल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं।
Clean letter है ठीक है अभी ऐसा बाकी है प्रश्न तो पूछने के लिए किसी की कोई इशू है वो बाकी आप हमने क्या है कि सर ये क्लीन ब्रश और लोड ब्रश में क्या फर्क है? क्लीन ब्रश वो हर स्ट्रोक के बाद उसको साफ करेगा, मतलब ब्रश को आप समझ लो। और जो लोड ब्रश है वो यहाँ से, ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं, यहाँ से कोई ब्रश लोड कर देगा, फिर डिफरेंट कलर्स के साथ, जैसे कि ब्लैक कर देता है या फिर जो भी कलर है वो कलर उस पर अप्लाई करेगा। जी सर, इससे पिक्चर पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कोई भी कलर लोड कर दे मतलब ये? नहीं, ये देखो, अगर यहाँ पे ब्लैक कलर है, ब्लैक लोड करोगे तो ये देखो ब्लैक वो अप्लाई करेगा उस पर। तो आपने उसको ट्रांसपेरेंट ही रहने देना। मोस्टली हम जब एडिटिंग कर रहे होते हैं तो ट्रांसपेरेंट ही रहने देते हैं उसको। वो कभी कभी अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो इस तरह की फिर वो ऐड कर लेते हैं, वरना ये सिंपल जो स्पॉट्स वगैरह रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। ये वैल्यूज हैं 4, ठीक है, इनको आपने एडजस्ट करके देखना, जहाँ पे वो आपको सही रिजल्ट देगा वहाँ पे आपने उसको सेट करके तो उसको एडिट कर लेना। ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर है? जी सर। यस सर। आप लोगों को लॉबी में शो होता है जो कोई स्टूडेंट आता है? जी सर, हो जाता है। तो फिर बताया क्यों नहीं मुझे? सर वो स्टार्ट पे हुआ था तो वो आपने ऐड कर दिया था, उसके बाद नहीं हुआ। अभी भी एक स्टूडेंट थी, ये सादिया बीबी। बाकी मैं तेरा एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा, आप लोगों ने कोई इस पे कोई बिजनेस कार्ड वगैरह या लोगो कोई डिजाइन नहीं किया अभी तक? सर बिजनेस कार्ड तो नहीं किया, जो कल आपने बताया था भेजी थी विक्स, वही की थी। तो कोई लोगो वगैरह भी डिजाइन करें इस पे, कोई बिजनेस कार्ड और जी सर। कुछ हमने कोरल ड्रॉ पे किया था। जी सर। सर मेरे इसमें को कर्व कैसे दरअसल- करते हैं? पर दोबारा बताइएगा। वही बताने लगा। सबसे पहले आपने लेना पेन टूल से लेके सिलेक्ट कर लेना जो भी ड्रॉ करने का मतलब, सबसे पहले जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं लाइन वगैरह। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऐसे इसको क्लिक करके एंकर पॉइंट ऐड करके करें तो इस तरह का रिजल्ट देगा आपको। लेकिन अगर आप यहाँ से आके ऐड एंकर पॉइंट करें, ये वही एंकर पॉइंट यहाँ पे हम नोड्स को कहते हैं, जो कोरल में नोड्स होती थी, यहाँ फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में उनको एंकर पॉइंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपने इसको जिस भी पॉइंट पे एंकर पॉइंट ऐड करेंगे वो उसको कर्व में कन्वर्ट कर देगा वहाँ से। और फिर ये आपके पास हैंडल्स हैं जो हमारे पास वहाँ पे होते थे कोरल ड्रॉ में, ठीक है। इस तरह करके आपने कर्व करना है उसको। फिर किसी भी पॉइंट पे ऐड एंकर पॉइंट से की मदद से एंकर पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं और एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। वो डिलीट का आपके पास ये वाला बटन है, डिलीट एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट, जी सर। उस पर क्लिक करके और फिर जिसको रिमूव करना है उस पर क्लिक करते हैं, वो सबको रिमूव करता जाएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो वो देख रहे हो आप? जी सर देख रहा हूँ। इस तरह करके आप एक लाइन ड्रॉ करके ना स्ट्रेट, उसको फिर कर्व में कन्वर्ट करके और उसी की एक कॉपी जनरेट कर लेना। मैंने देखा था डिजाइन में जिस तरह का था, जी वो वहाँ पे आपको वो लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। इस तरह करके उसका डुप्लीकेट कर लेना एक, और दोनों को
सेंटर में दोनों के वो कर देना, कलर कर देना कोई, जैसे कि डिजाइन में हुआ है। सर ये कल मैं ऐसे कर रहा था, लेकिन इसके हैंडल्स जो है वो काफी आगे चले जाते थे, पेज से काफी आगे। अच्छा, जी फिर कैसे एडजस्ट किया उसको? सर, जस्ट किया एक बार, मैंने कहा फिर सर से ट्राई करेंगे, पूछेंगे सर से कैसे करना है। उसको जूम आउट करके कर लिया करो। ठीक है सर। सर ये रेक्टेंगल में ग्रेडियंट्स कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा बताइएगा। ये देखो, सबसे पहले आपने वो ले लेना है रेक्टेंगल या जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी शेप है आपकी। यहाँ पे आपका मोड्स है डिफरेंट, फिर ये ओपेसिटी और टॉलरेंस वगैरह, लेकिन ये जो यहाँ से आपने उसको बताना कि कलर आपने कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे फोरग्राउंड में आपके पास जो कलर है वो अप्लाई करना है, या कोई पैटर्न है आपने वो अप्लाई करना है। हमने फोरग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ था, तो फोरग्राउंड में हमारे पास ब्लैक कलर था जिसकी हमने ओपेसिटी कम करके 18% की हुई थी, इसलिए उसने जो है वो इस तरह का उसको शो किया। सर जिस तरह हम कोरल ड्रा में स्मार्ट फिल से कलर फिल करते थे किसी एक चीज में, तो उस तरह नहीं हो सकता इसमें कुछ? स्मार्ट फिल टूल से मतलब वो जो सेगमेंट्स में आप करते थे कलर्स? जी सर। तो इसमें जो आपको डिफरेंट सेगमेंट बन जाते हैं, उनको आप सेलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से किसी भी, और फिर उस पर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। जी सर।
ये देखिए इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रीडिफाइंड कलर्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सर इसके हम प्रॉपर्टीज में जाकर इसका चेंज कर सकते हैं कलर कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद ये टाइप सेट, जैसे कि वहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म फिल, रेडियल फिल, इस तरह करके, और ये मॉड्स वगैरह और ओपेसिटी वगैरह इसकी वही है। फिर अगर आप मल्टी कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं इसमें, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जिसका स्लाइडर है इसको आपने होल्ड करना है, ऑल्ट की प्रेस करने के बाद, और फिर यहाँ से आके कहीं पे भी इसको प्लेस कर देना, और फिर उस नए वाले स्लाइडर को जो आपने नया बनाया उस पर कलर यहाँ से अप्लाई कर देंगे। कोई भी तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड कोई भी कलर हो वो उस पर अप्लाई कर दो। यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ से टाइप ऑफ फिल जो है वो हमने ये वाली सिलेक्ट की हुई है अभी एकदम। इसी तरह फिर अगर आपने कलर को डिलीट करना किसी, तो सिंपल उस पर आके डिलीट की प्रेस कर देंगे, आप इसको ड्रैग करके ऐसे बाहर ड्रॉप कर दें। हमें क्लियर है? जी सर, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना वो ये था कि मैं 2 कलर्स अप्लाई कर रहा हूँ रेक्टेंगल के ऊपर, तो वो स्मूथली आने चाहिए ना जी। स्मूथली नहीं आ रही, ये एक साइड पे डार्क कलर आ रहा है, दूसरी साइड पे डार्क कलर आ रहा है, और जो मिड में है वो उससे भी ज्यादा डार्क है। यानी कि मैं चाह रहा हूँ एक साइड पर एक कलर हो, दूसरी साइड पे दूसरा कलर, और वो स्मूथली चल रहा हो जैसे हम कोरल ड्रा पे करते थे। ये देखो जिस तरह ये ब्लैक और ग्रीन ब्लेंड हो रही है, इस तरह का चाह रही है जिस तरह से ग्रीन और टर्कोइज कलर जो है